साइमन कमीशन से संबंधित प्रश्न है। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो क्लेमेंट एटली जो भारत आए थे वे आए थे साइमन कमीशन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है। क्लेमेंट एटली जो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और क्लेमेंट एटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता थे। ये किस पार्टी के नेता थे? ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता थे। वर्ष 1945 में 45 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। 1945 से 1951 तक ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे क्लेमेंट। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन जो है ये 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। साइमन कमीशन के गठन की जो घोषणा की गई थी वो 8 नवंबर 1927 को की गई थी। इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे तथा जॉन साइमन कमीशन के सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, इसके अध्यक्ष थे। इस कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्माण करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई और साइमन वापस जाओ साइमन को बैक के नारे भी लगाए गए, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठियों के द्वारा काफ़ी चोटें आई, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? क्लेमेंट एटली का सदस्य था। हैरी लेवी लोशन भी इसका सदस्य था और जॉन साइमन भी इसका सदस्य था। जेम्स ए स्कॉट इसका सदस्य नहीं था। इस साइमन कमीशन में ब्रिटिश सांसदों के रूप में 7 सदस्य शामिल थे, जिसके नाम इस प्रकार हैं। सर जॉन साइमन ये अध्यक्ष थे, सर जॉन साइमन। उसके बाद जो इसके सदस्य थे क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लोशन, एडवर्ड कार्डोगन, वर्नोन हॉटसॉन, जॉर्ज रिचर्ड, लेन फॉक्स, डोनाल्ड स्टर्निल पावर होवार्ड इसके जो है सदस्य थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो मुख्य कारण था वो क्या था? इसके आयोग के सभी सदस्य जो हैं अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, इसलिए इसका बहिष्कार का कारण बना। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 7 ब्रिटिश सांसदों सदस्यों के रूप में साइमन कमीशन का गठन किया गया? तो साइमन कमीशन का गठन तो 27 में किया गया था। ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन आयोग के 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग का कोई भी भारतीय मूल का सदस्य इसमें नहीं था, सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। और 1927 में 8 नवंबर 27 में जो है इसकी घोषणा कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला भी ले लिया था कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, ये फैसला भी
कांग्रेस अधिवेशन में सभी की सहमति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला भी ले लिया था। जब 1928 में आए तो उसका बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग ने भी इस फैसले का स्वागत किया था। जो मुस्लिम लीग थी एक अलग से पार्टी थी, दल था, तो उसने भी जो है इसका स्वागत किया था। जबकि जस्टिस पार्टी पंजाब और यूनियनिस्ट पार्टी मद्रास ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। देखियो, जस्टिस पार्टी पंजाब की और यूनियनिस्ट पार्टी मद्रास की जो थी, उन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? जो साइमन कमीशन में जो थे 7 सदस्य थे और 7 के साथ जो है अंग्रेज थे। भारत का एक भी सदस्य नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी है 0। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा भी दी थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुई थी। जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, 3 जनवरी 1928 को उसका बहिष्कार किया था। और बहिष्कार करते करते जो है इनका विरोध करते हुए जिन्हें चोटें आई लाला लाजपत राय को, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का जो वाइसराय था वो लॉर्ड इरविन था। 3 फरवरी 1928 को जब यह आयोग बम्बई पहुंचा तो उसके खिलाफ एक व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया था, जिसमें काले झंडे भी दिखाए गए तथा साइमन वापस जाओ का भी नारे लगे। इसी कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए लाठियों की चोट के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। ये थे साइमन कमीशन से संबंधित MCQ।